रेडियो सिटी लव गुरु। हाय, मैं हूं लव गुरु और आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का ये एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट जहां मैं प्यार मोहब्बत की बातें करता हूं, रिलेशनशिप से जुड़े सवालों पर बात करता हूं और कोशिश करता हूं कि रिलेशनशिप में जो मुश्किलें आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको सुलझाने में मैं आपकी मदद कर सकूं। तो बहुत सारी बातों के साथ मैं हाजिर हूं। आइए अभी सुनते हैं ये बातचीत। I recently got married, sir, about 3 months ago. Before that, I was in a courtship period for about 5 months. It's an arranged marriage. Unfortunately, things haven't gone as planned, and हम किसी भी चीज पर we just not won at all. And there is a lot of disrespect from my wife's end. As in, she's an introvert. उनके father 3 years back चले गए थे, and she still has that trauma of that. And courtship period, maybe we were just not getting along at well. But then I just thought, let's give it a chance. But marriage के बाद शादी करके चांस नहीं दिया जाता सर, है ना? मैं समझ गया सर, वो तो मुझसे गलती हो गई है। तो नहीं, शादी को गलती मत बोलिए। कोर्टशिप के पीरियड में अगर नहीं समझ में आता ना, तो आपके पास 2 विकल्प होते हैं। एक तो ये कि वक्त लिया जाए, दूसरा ये जाने दिया जाए। हाँ जी। लेकिन इन दोनों में से एक ऑप्शन आपके पास अभी भी है, वो है इसको वक्त देना, है ना? आप शायद बहुत जल्दी खिंच गए हो। एक नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपने अपना सवाल बताया। आपने कहा वो इंट्रोवर्ट है, एट द सेम टाइम आपने कहा कि वो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल भी है आपको लेकर के। She doesn't like human beings at all, and उनका कहना है कि वो secluded अकेली लाइफ में रहना चाहते हैं। बहुत बारी फोर्स भी कर दिया गया कि आप प्लीज मुझे डिवोर्स दे दीजिए। उनको बोलो कि छोड़ देते हैं ये हस्बैंड वाइफ वाला, ये सारी चीजें दोस्त बनते हैं। लेट्स स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरी आपसे। आपको डिवोर्स चाहिए, 6 महीने बाद ले लेना। दिल से एक कोशिश मुझे तो करने दो, ताकि मुझे कभी गिल्ट ना हो कि मैंने अपनी जिंदगी से एक बहुत जरूरी इंसान यूं ही चले जाने दिया। लेट्स स्टार्ट गोइंग आउट, लेट्स स्टार्ट डूइंग सम एक्टिविटीज, लेट्स गो आउट ऑन अ रोड ट्रिप। थोड़ा सा वीकेंड पर एक दूसरे के लिए वक्त निकालते हैं। लेट्स गो शॉपिंग, लेट्स गो सिनेमा। उनकी जिंदगी में चीजें हैं, मैं समझ रहा हूं, आप भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हो। थोड़ा सा ट्रॉमा भी है। दूसरा, कभी कभार कुछ लोगों की जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी रही ही होती हैं कि रिश्तों से भरोसा उठ जाता है। ईदर दे आर फोर्स्ड। सर यही पॉइंट है एक्चुअली, शी हैज बीन फोर्स्ड। उनकी मर्जी से नहीं शादी हुई है, उनमें उनकी चॉइस भी नहीं था। एंड दूसरा, उन्होंने मुझे खुद बताया वो किसी और के लिए फीलिंग्स भी रखते हैं। पहले फीलिंग्स थी, अब तो नहीं है ना? अभी है। दरअसल इश्यूज इतने सारे हैं कि किसी भी इंसान के लिए बड़ा आसान है जो वो बोलती है ना, उनकी हाँ में हाँ मिला देना कि यार इतनी प्रॉब्लम्स है, लेट्स पार्ट आवर वेज। लेकिन उनको एक बहुत सिंपल सी चीज बोलना, इनफैक्ट 2-3 चीजें बोलना। एक तो ये देखो, अगर कोई चीज मुमकिन होनी होती ना, या आपको करना होता, तो हमारी शादी से पहले हो जाता। अगर आपको लगता है कि 3-4 महीने में आप डिवोर्स ले लोगे, आपके घर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो आपको अपनी लाइफ रीस्टार्ट करने का एक मौका दे देंगे, तो शायद आप गलत हो। जो फैमिली आपको एक शादी के लिए फोर्स कर सकती है ना, वो आपको बहुत सारे तरीकों से बहुत कुछ और करने पर भी मजबूर कर सकती है। ठीक है, तो इसको एक फेयर चांस देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम क्या पता एकदम रोमांटिकली बहुत क्लोज हो ही जाए। मैं सिर्फ आपकी जिंदगी में एक दोस्त की तरह जगह चाहता हूँ। लेट्स स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर। एक कोशिश इस तरीके से भी सही, एंड देन वो डिसॉल्व अगर करना ही चाहती हैं, आपको लगता है 6-8 महीने बाद उनको ऐसा है कि मुझे शक्ल ही नहीं देखनी तुम्हारी, आसपास ही नहीं चाहिए तुम, तो सर फिर ऐसे रिश्ते में तो फिर नहीं रहा जा सकता। इतना वही सर, मैं समझ गया। आपका गॉट योर आंसर सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। रेडियो सिटी लव गुरु। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां हम बात करते हैं रिलेशनशिप से जुड़े सवालों के ऊपर। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। एक बॉयफ्रेंड है और मैं इवन अभी 15 साल की जस्ट हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि करूँ तो करूँ क्या। मेरा एक एम भी है, मैं अपने एम के पास तो जाना चाहती हूँ, बट मैं उससे बहुत दूर हूँ। बस ओनली मैं BF। किस क्लास में होंगे? 10th में, 9th में? 9th क्लास में आपने अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है। अभी मैं सच कहूँ, 12th तक जाते जाते तो बहुत सारे मैक्सिमम बच्चों को ये क्लैरिटी ही नहीं होती कि करना क्या है आगे। कभी कभार आप प्लान करके बहुत कुछ निकलते हो 12th के बाद, बट डेस्टिनी कहीं आपको और ले जाती है। ये बात बिल्कुल अलग है। यहाँ पर बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप 15 साल की उम्र में किसी को डेट कर रही हैं, जहाँ न रिश्तों की समझ होती है, न लोगों की बहुत ज्यादा समझ होती है, न दुनियादारी आपको पता होती है, क्योंकि तजुर्बा नहीं होता इतना। और आप जो कह रही हैं कि बॉयफ्रेंड की वजह से आप अपने लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ पा रही हैं, इसका क्या मतलब है? क्या वो आपको पढ़ने लिखने से मना करते हैं? क्या वो आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं चीजें के लिए? ये भी आप मुझे स्पेसिफाई करें अभी। जब
भी कंसंट्रेट करना चाहती हूँ स्टडीज पे तो उसका ख्याल आ जाता है। हाँ, क्योंकि उसका बहुत सिंपल सा रीजन है। मैं बार बार आप जैसे टीनेजर्स का एग्जांपल देता हूँ, बार बार इस बात को कहता हूँ कि इस उम्र में जो अटेंशन स्पैन होता है वो वैसे ही बहुत ज्यादा कम होता है, और ऐसे समय पर अगर इस तरीके की डिस्ट्रैक्शन होगी ना तो आप वैसे ही फोकस नहीं कर पाओगे। मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, बल्कि सभी पेरेंट्स को, कि कम उम्र में फोन का इतना एक्सेस देना, सोशल मीडिया का इतना एक्सेस देना ये मुनासिब नहीं है, वरना यही चीजें होंगी। मैं इस बात को भी बार बार यहीं पर कहता हूँ कि आप खेलते कूदते हुए अच्छे लगते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ चीजों को डिस्कस करते हुए कुछ एक्टिविटीज करते हुए अच्छे लगते हो। लेकिन होता क्या है कि आप अभी फोन में ही इतना व्यस्त हो कि 20-22 तक जाते जाते रियल वर्ल्ड में कोई दोस्त ही नहीं होता, फिर अकेले बैठे हो फोन में बस चीजें देख रहे हो, यही चीजें रह जाती हैं। सो मेक फ्रेंड्स। आपके पास फोन का एक्सेस भी अगर है ना तो उसको पॉजिटिवली किस तरीके से यूटिलाइज करना है ये आपको समझना होगा। और बहुत ज्यादा दिक्कतें अगर इन चीजों में आती है ना तो अपने घर में कोई भी बड़ा इंसान, जैसे आपके बड़े भाई, आपकी बड़ी सिस्टर, कोई कजन, जिनसे आप बिल्कुल दोस्त की तरह बात करते हो, उनसे समय समय पर इन चीजों को लेकर गाइडेंस लेते रहा करो। कभी कभार अगर अपनी बात नहीं कह सकते तो किसी थर्ड पर्सन का एग्जाम्पल लेकर सलाह ले लो कि दीदी मेरी ऐसे ऐसे एक फ्रेंड है और ऐसा ऐसा चल रहा है उसकी लाइफ में, और वो मुझसे चीजें शेयर करती है, क्या करूं मैं। तो आप ये भी तरीका अख्तियार कर सकते हो सो दैट आप समझ सको कि इस उम्र में ये इतनी सारी चीजें, ये जवाबदेहियां, ये दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर यू। आप अभी बहुत कच्ची उम्र में हो, आप अभी डेवलप हो रहे हो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, तो उसको वक्त दो, अपने आप को वक्त दो, अपने आप को समझो, अपने लिए चीजें करना शुरू करो। ओके सर, ऑल द बेस्ट। रेडियो सिटी लव गुरु। रेडियो सिटी एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट सुन रहे हैं आप मेरे यानी लव गुरु के साथ। इनका हाले दिल सुना आपने, अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। लड़की से प्यार करता हूँ, एक बच्चे की माँ भी है, उनको ये इनसिक्योरिटी बोल के ये हो रही है कि पता नहीं शादी करेगा नहीं करेगा। तो मैं बस सर आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह से उनको समझाया जाए, थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो आप दोनों कब से हैं रिलेशनशिप में? 2 years हो गए। आपकी शादी नहीं हुई है? जी नहीं। तो डिवोर्स हो गया उनका? जी 1-1.5 साल हो गया। तो आप लोगों का मिलना जुलना, साथ उठना बैठना, ये सब चीजें होती हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे से भी मिलते हो आप? हाँ। बच्चा एक्सेप्ट करता है आपको? आपने बताया है अपने घर पर इस रिलेशनशिप के बारे में? जी। क्या कहते हैं आपके घर वाले, क्या सोचना है उनका? ओके है, कोई इशू नहीं। शादी के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं, मैं वो जानना चाहता हूँ। थोड़ा सा वक्त चाहिए, और उनके साथ परेशानी ये है कि वो थोड़ा सा डर रही हैं बोल के, पहले के केसेस में ऐसा हो गया, पता नहीं कि ये क्या करेगा। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। आप शादी को जो आप बोल रहे हैं कि थोड़ा वक्त चाहिए, वो वक्त किस लिहाज से आप लेना चाहते हैं? कि आप थोड़ा स्टेबल होना चाहते हैं? नॉर्मल मतलब हाँ थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए। कितना वक्त चाहिए सर आपको? 2-3 महीने। ठीक है सर, देखिए 2-3 महीना तो कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं है। और अगर बात 2-3 महीने की ही है तो इसमें कोई मसला नहीं है। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। जब भी एक इंसान का डिवोर्स होता है, एक बहुत खूबसूरत एसोसिएशन होती है शादी, वो जब टूटती है तो आप ये मान के चलिए कि एक इंसान कहीं ना कहीं रिश्तों से भी भरोसा खोना शुरू कर देता है। उसको डर भी लगता है कि कहीं फिर से मेरे साथ ऐसा वाकया या किस्सा तो नहीं दोहराया जाएगा। और हकीकत यह है कि जब आप लोग डेट कर रहे होते हैं वर्सेस जब आप एक 4 दीवारी में रहना शुरू करते हैं, रोज के मसले, रोज की बातें वो बिल्कुल अलग ही होती हैं, और वो अपने तरीके से नए चैलेंजेस जो हैं वो आपके सामने खड़ी करती हैं। तो ये चैलेंजेस तो रहेंगे सर। अगर मैं ये बोलूं कि वो नए तरीके के चैलेंजेस आपके रिलेशनशिप में नहीं आएंगे तो ये कहना गलत होगा। तो उनको ये चीज आप बिल्कुल कन्फ्रंट करिए और बोलिए कि देखो मैं समझता हूँ आपका डर बिल्कुल जायज है। अगर आपकी जगह पर मैं भी अगर रहा होता ना तो मुझे भी ये डर होता कि कहीं फिर से वो चीजें ना दोहराई जाए। दूध का जला चाट को एब्सोल्युटली। एंड उनको ये अश्योर करना होता है, जब भी आपका पार्टनर कोई आपसे बात करे ना ऐसी इनसिक्योरिटी वाली, तो यकीन मानिए वो आपसे एक वैलिडेशन चाहता है। वो ये आपसे सुनना चाहती हैं कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। वो आपसे ये सुनना चाहती हैं कि जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उनके साथ खड़े रहेंगे, आप उनकी साइड लेंगे। वो ये सुनना चाहती हैं कि एक लड़की के तौर पर आप उन्हें लेकर आ रहे हैं अपनी जीवन संगनी बनाकर, तो वो आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रायोरिटी होंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। जब आप कुछ बातों को कन्विंसिंगली एक इंसान का हाथ पकड़ के कहते हो और ये श्योर करते हो दैट आई प्रॉमिस कि इस रिश्ते को मैं कभी बिखरने नहीं दूंगा, हर चीज के लिए सबसे पहले मैं आपको खड़ा मिलूंगा, इस तरीके की जब
जब अश्योरेंस आप देते हो, एक वर्बल गारंटी जिसको हम बोलते हैं, और अपने घर में भी बातचीत ऑन एंड ऑफ करवाया करिए, ताकि आपके घर वालों से भी बात करके नहीं वो आते हैं। बहुत बढ़िया है सर, ये मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं आपकी नई जिंदगी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रेडियो सिटी लव गुरु। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां मैं सुनाता हूं आपको प्यार मोहब्बत की बातें, रिलेशनशिप से जुड़े सवालों पर मैं बात करता हूं। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। मेरे फियांसे हैं, कल परसों मैं उनके घर गई। इस दरमियान जब मैंने फोन देखा उनका, तो उनके फोन में मुझे नंबर दिखा किसी लड़की का। बहुत अजीब तरह की बातें थी। तो बताइए कि मैं क्या करूं। कब हुई है सगाई? 2 महीने पहले। आप लोग पहले से रिलेशनशिप में थे या ये अरेंज मैरिज है? नहीं, पहले हम रिलेशनशिप में थे। कितने? 2 साल हम। 2 साल जी। तो ये जो आप जिक्र कर रही हैं, ये जो पूरा आपने मैसेजेस देखे, ये क्या हाल फिलहाल के मैसेजेस हैं? जी हाँ। मतलब आप ये बोल रही हैं कि एंगेजमेंट के बाद भी वो लड़का किसी और लड़की से मतलब इन्वॉल्वमेंट बढ़ा रहा है अपनी? यस। आपने कन्फेस किया उसको कि ये सब क्या है और मैंने देखा है ये? जी। क्या कहते हैं वो कहते कि कोई बात नहीं है, तो आइंदा नहीं करूंगा, सॉरी। अगर ऐसे ही हल्के में सॉरी बोलकर वो इंसान निकल गया और उसको ऐसा लगा ही नहीं कि उसने कोई गलती की है, तो वो इंसान दोबारा ऐसा कर सकता है? इस बात में मैंने ना तो उनके यहाँ फिर हम गए तो ना तो मैंने खाना खाया, और मतलब उनको कोई फर्क ही नहीं था। अगर उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, दैट मीन्स उनके लिए बात बहुत ही सिंपल है। तभी तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो तो ऐसे ही बड़े आराम से बोल रहे हैं कि हाँ सॉरी हो गया मेरे से। कई लोग होते हैं जिनके लिए ऐसी चीटिंग की भी कोई माफी नहीं होती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं, एक सेकंड चांस मैं देकर देखना चाहती हूँ। तो अब आप ये डिसाइड करिए कि आपको सेकंड चांस देना है या नहीं देना है। आपको 2 ही चीजें ऑब्जर्व करनी होती है सेकंड चांस देने के बाद। एक, ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर दोबारा हुआ तो वो गलती नहीं है, वो या तो एक इंसान की फितरत है या फिर आप मान के चलो कि चीजें आपसे हिडन है। दूसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि सेकंड चांस देने के बावजूद ऐसा हो रहा है कि आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या आप नेगेटिव होते जा रहे हो, अंडर कॉन्फिडेंट होते जा रहे हो, आप इंटेरोगेटिव हो गए हो, शक्की हो गए हो, और आप एक ऐसे इंसान में तब्दील हो रहे हो, ये जो बदला हुआ आपका तौर तरीका होता है, यही आपका जवाब होता है कि एक रिलेशनशिप में रहकर अगर आप इस तरीके से बदल गए कि आप नेगेटिव हो गए, तो वो रिश्ता आपके लिए सही रिश्ता नहीं है। तो आप इसको पहले तो सोच लो, जो मैंने 2 बातें बोली आपको तसल्ली से इसको इंट्रोस्पेक्ट करना है, और अगर आप सेकंड चांस देना चाहते हो तो उसको लेकर भी जो मैंने 2 बातें बताई उसको आपको ख्याल में रखने की जरूरत है। बट पहले इसको एक सोच दो। और वो लड़का बहुत कैजुअल है आपकी नाराजगी को लेकर, इन बातों को लेकर के। सबसे पहले ये चीज आप उसको जरूर बोल दो। बहुत करते हैं कि आई रियली लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं, वो प्यार करते होंगे, लेकिन उसने चीट किया, इस बात को कहीं से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। सो टेक योर टाइम, इफ नीडेड दोबारा बात करो आप मुझसे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बड़ी फैन हूँ, आप बहुत अच्छे हैं। आई रियली लव यू सर। थैंक यू सो मच। रेडियो सिटी लव गुरु। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां हम बात करते हैं रिलेशनशिप से जुड़े सवालों के ऊपर। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। मेरी गर्लफ्रेंड ही है, लेकिन मेरे परिवार वाले नहीं मान पाते हैं। परिवार नहीं मान रहा है आपका? मतलब बातें शादी तक पहुंच गई हैं? हाँ, चाहते रहे हैं। चाहना एक और बात होती है, और घर में शादी ब्याह की बात शुरू हो जाना, बातें होना, ये एक और बात होती है। आपकी क्या उम्र है? 23। और आपकी गर्लफ्रेंड की क्या एज है? उसकी 20 ही है। आप दोनों की तो उम्र कम है अभी, 20 और 23 साल में तो शादी करना ठीक नहीं है। शादी की बात करना भी ठीक नहीं है, बिकॉज आपके बहुत सारे एम्बिशंस होंगे, अपनी प्रायोरिटीज होंगी जिंदगी में। रिलेशनशिप में कब से हैं? 3 मंथ। पहले दोस्ती थी फिर रिलेशनशिप में आए? दोस्ती थी। कितने समय की दोस्ती? 2 साल से होगी। तो अगर 2 साल की दोस्ती है, 3 महीने से आप लोग रिलेशनशिप में हो, तो एक दूसरे के साथ रहो ना, है ना। अभी तो ये रिलेशन नया है, आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा साथ में चीजें एक्सप्लोर करो, कुछ एक्टिविटीज करो। देखो, आप दोस्ती से रिलेशनशिप में जाने के बाद कई बार कुछ चीजें अलग होती हैं, क्योंकि एक इंसान को देखने का नजरिया भी थोड़ा सा आपका अलग हो जाता है। उसके साथ पार्टिसिपेशन कुछ चीजों में अलग तरीके की हो जाती है। आप पब्लिकली उसका हाथ थामने लग जाते हो, आप में अपने तरीके की थोड़ी नजदीकियां होती हैं, एक अलग माहौल होता है। तो इतना नया रिश्ता है, इतनी कम एज है,
तो बातचीत करो, रिलेशनशिप को चलने दो। अभी तो शायद आप ग्रेजुएशन 3rd ईयर में होगे, 3rd ईयर में है ना, तो कोई मकाम नहीं है जिंदगी में, आप फाइनेंशियली केपेबल नहीं होगी आप दोनों का खर्चा चला सको। जिंदगी में जब एक मकाम पर आप पहुंचते हो ना, तो आपके पेरेंट्स भी आपकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, कंसिडर करते हैं। जब आप खुद पढ़ाई कर रहे हो और इस तरीके के रिश्ते की बात अगर लेकर के भी जाओगे ना, तो घर वालों को लगेगा बचपना है, डांट लगाओ, फटकार लगाओ। तो मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि अभी इसके बारे में बहुत जोरों शोरों से कोशिश नहीं करनी। अब देखिए, अगर आपको ये भी लगता है कि ना होगी, तो इससे आपका प्यार, मोहब्बत या इरादा थोड़ी बदल जाएगा। अगर बदल रहा है तो आपका प्यार कमजोर है, तो अपने हौसले के साथ डटे रहो, सही समय का इंतजार करो। सही समय तब जब आप दोनों पढ़ लिख कर जिंदगी में कुछ अच्छा करने लगो, कमाने लगो, आपकी अपनी एक आइडेंटिटी हो, आप फाइनेंशियली सक्षम हो कि आप एक इंसान का खर्च उठा सको, अच्छी जिंदगी दे सको, तब अपने घर पर बात करना, अधिकार से बात करना, लड़ना अड़ना, हर चीज करना। लेकिन अभी रुक जाइए, क्योंकि अभी आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही है, ये सही समय होगा नहीं बात करने का। थैंक यू सो मच, ख्याल रखें। रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट सुन रहे हैं आप, और मैं यानी लव गुरु, जो सालों से प्यार मोहब्बत की बातें करता आया हूँ, यहाँ पर भी कुछ बातों को मैं आप तक लाने की कोशिश करता हूँ। आपका अगर कहीं कोई फीडबैक है तो मुझे सोशल मीडिया पर लिखना ना भूलिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। रेडियो सिटी लव गुरु।